हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद नंबर 3। हम लोग लास्ट टाइम अध्याय नंबर 10 को प्रारंभ किए थे। इस अध्याय का शीर्षक है सृष्टि के विभाग, और जो प्राइमरी क्रिएशन है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। जो द्वितीय स्कंद में हमने चार्ट के माध्यम से विस्तार से अध्ययन किया था जब हम स्टडी कर रहे थे सेकंड कैंटो। तो हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर आई थिंक 12 पे रुक गए थे। थ्री पॉइंट 10.12। तो हरे कृष्णा। लेविन तक लिया है 12 आज। यस। तो मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी ने जिज्ञासा की थी कि आप हमें काल के बारे में बताइए, समय के बारे में बताइए। तो उसका उत्तर उन्होंने 11वें श्लोक में दिया था। गुण व्यतिकारात निर्विकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठित पुरुष तत् उपदानम आत्मानम लीलया सृजत। तो ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। एंड देन काल के बारे में बताने के तत्पश्चात फिर आगे 12वें श्लोक में मैत्रेय ऋषि कहते हैं, पढ़िए सृष्टिपति पुरुष श्लोक नंबर 12। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। ये विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में यहाँ प्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ। ये विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस। तो ये कहना चाहते हैं कि टाइम ओनली डिवाइड्स द यूनिवर्स। इस विश्व का जो विभाजन किया गया है वो टाइम के हिसाब से ही किया गया, टाइम ही करता है, राइट। कसं कनेक्ट करायचं का? विसरलो मी करायचं. ब्लूटूथ तेवढंच करायचं. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी माइक म्यूट कर सकते हैं? सभी भक्तगणों से रिक्वेस्ट है, अपना माइक म्यूट करके रखिए। ओके। सो बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्लानिटरी सिस्टम इज टाइम, राइट। इस सृष्टि को विभाजित करने का जो कार्य है वो टाइम के द्वारा होता है। प्रभुपाद परपट में लिखते भी इस चीज को, थर्ड लाइन में, सेकंड लाइन से। हाँ, ये पहली चीज है, लेकिन फिर भी ये भगवान से भिन्न होता है, राइट। यह विष्णु की उस भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं जैसे कि व्यासदेव के समक्ष नारद पहले कह चुके हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में, यदम्य विश्वम भगवान इवेतर। यह अव्यक्त जगत साक्षात भगवान है, किंतु यह भगवान से परे या भिन्न कुछ और प्रतीत होता है। यह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि काल द्वारा यह भगवान से पृथक किया गया है। और प्रभुपाद ने वहां पे उदाहरण दिया है, जिस प्रकार यह टेप रिकॉर्ड द्वारा अंकित उस मनुष्य की वाणी जैसा है जो संप्रति अपनी वाणी से विलग किया हुआ है। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरा जो आवाज रिकॉर्ड किया गया है वॉइस रिकॉर्डर में, एक्चुअली उसमें और मुझ में अंतर नहीं है क्योंकि वही मेरी आवाज है, राइट। परंतु वो काल की वजह से सेपरेट हो गई। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड सेपरेटेड एनर्जी, भिन्न प्रकृति अष्टदा, राइट। जिस तरह टेप अंकन टेप पर स्थित है, उसी तरह सारा भौतिक जगत भौतिक स्थिति पर स्थित है और काल के द्वारा पृथक प्रतीत होता है। इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की वस्तुगत अभिव्यक्ति है और उनके निर्विशेष रूप को प्रदर्शित करती है, जो निर्विशेष दार्शनिकों द्वारा इतनी अधिक पूजित है। सो समथिंग लाइक दैट। एंड देन वो आगे कहते हैं, नाउ अभी यहाँ से वो 13वें श्लोक से
क्रिएशन डिस्क्राइब करना चालू करेंगे। 10 टाइप्स ऑफ क्रिएशन, राइट। इसमें से कुछ ब्रह्मा जी द्वारा होगा और कुछ भगवान द्वारा। श्लोक नंबर 13 पढ़िए, श्रृंगारवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यथा इदानीं तथा अग्रे च पश्चादपि एतत् ईदृशम्। यह विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। यह भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में भी इसी तरह रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भूतग्रामम कृष्णम अवशम प्रकृति वशात। भौतिक जगत के शाश्वत प्राकट्य पालन तथा संहार के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम है। जिस तरह यह अभी उत्पन्न किया गया है और बाद में नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरह यह भूतकाल में था और कालक्रम में पुनः सृजित, पालित और विनष्ट होगा। अतः काल के क्रमबद्ध कार्यकलाप स्थायी और शाश्वत हैं और उन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति अस्थायी तथा आकस्मिक है किंतु मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी दार्शनिक दावा करते हैं। तो आपने वो कोटेशन सुना होगा ना मायावादी लोगों का, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वो क्या कहते हैं, केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है। लेकिन हमने ये गीता में पढ़ा है, जो 5 तत्व होते हैं, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल, कर्म, इनमें से एक ही बदलता है और वो ही कर्म है, बाकी सब शाश्वत है। ईश्वर शाश्वत है, जीव शाश्वत है, काल शाश्वत है। ईश्वर, हाँ, ईश्वर, प्रकृति, जीव और काल, ये चारों क्या है, शाश्वत है। सिर्फ कर्म बदला जा सकता है, बाकी किसी को बदल नहीं सकते आप। तो उसमें से प्रकृति भी आती है। प्रकृति मतलब यहाँ पे जो भौतिक प्रकृति जो कही जा रही है, विराट जगत, क्योंकि वो भगवान की एनर्जी है, वो नष्ट नहीं होगी। इसीलिए इवन मॉडर्न साइंटिस्ट भी कहते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। शक्ति को हम नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। शक्ति जो होती है, ऊर्जा, राइट। इस तरह से ये भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, लेकिन टेम्पररी है। ये प्रभुपाद भगवद गीता के परपट में भी कहते हैं। और ये सोचना कि भौतिक जगत मिथ्या है, ये ठीक ठीक फिलोसॉफी नहीं है। मिथ्या नहीं, झूठा नहीं है वो। भगवान की शक्ति है तो झूठा कैसे हो सकता है? भगवान ने बनाया है तो असत्य कैसे हो सकता है? सत्य है, लेकिन कुछ काल के लिए रहता है, फिर डिसअपियर हो जाता है, फिर वापस अपीयर हो जाता है। जिस प्रकार कालक्रम में वर्षा ऋतु में जब कुछ घास वगैरह जो आती है ना, बरसात के समय में हरी भरी दिखती है, और बाद में जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए तो वो सूख जाती है, लेकिन फिर वर्षा ऋतु आती है, फिर प्रकट हो जाती है। इस प्रकार उसका प्रकट और अप्रकट होना चलता रहता है, राइट। इस तरह से देन आगे वो कहते हैं 14वें श्लोक से उसका विवरण चालू किया उन्होंने। पढ़िए श्लोक नंबर 14, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतः सूर्यः कालद्रव्य गुणे रस्य त्रिविध प्रतिसंक्रमः। उस एक सृष्टि के अतिरिक्त जो गुणों की अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होती है, 9 प्रकार की अन्य सृष्टि आती है। नित्य, काल, भौतिक तत्वों तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो अगर आप इसको ठीक से देखेंगे, 9 प्रकार के क्रिएशन होते हैं, सृष्टियां होती है। वो एक एक करके बताएंगे आगे जाके। जस्ट टू समराइज, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। सबसे पहला होता है, मतलब सॉरी, ये 9 में से 6 होते हैं एलिमेंटल क्रिएशन, दैट इज प्राकृत सर्ग। उसको प्राकृत सर्ग कहा जाता है, जो भगवान द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। 6 आर एलिमेंटल क्रिएशंस। 3 आर बाय ब्रह्मा। 6 जो हैं वो एलिमेंटल क्रिएशन है। मतलब उसको कैसे करेंगे हम लोग, कैसे कहेंगे? हाँ, प्रभुपाद ने लिखा है ना यहाँ पे,
नहीं ठीक है, जाने दीजिए, वैसे नहीं, एक एक करके आपको डेफिनेशन आएगा, फिलहाल ऐसे ही लिख लीजिए आप। ये 6 आपको एक एक करके आइटम मिलेंगे यहाँ पे। 6 जो है वो एलिमेंटल क्रिएशन है, जिन्हें प्राकृत सर्ग कहा जाता है, और 3 जो है वो ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न होते हैं, सेकंड, जिसे वैकृत सर्ग या फिर विसर्ग कहा जाता है। टोटल कितने हो गए? 6 और 3 9, राइट। और 10वां जो होता है वो कॉम्बिनेशन है ऑफ एलिमेंटल क्रिएशन प्लस क्रिएशन बाय ब्रह्मा। आपको समझ में नहीं समझ में, कंफ्यूज हो गए? टोटल 10 10 प्रकार के क्रिएशन यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। 10 में से 6 जो रहते हैं वो भगवान द्वारा किए जाते हैं, उसी को कहते हैं प्राकृत सर्ग या फिर एलिमेंटल क्रिएशन। ठीक है, 6 ऐसे हो गए। बचे 3 वो जो ब्रह्मा जी द्वारा किए जाते हैं उन्हें कहते हैं वैकृत सर्ग या फिर विसर्ग। और लास्ट का बचा 1, वो 10वां, वो उसको मिक्स कहा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ काम ब्रह्मा जी करते हैं, कुछ काम भगवान करते हैं, दोनों से मिलकर सृष्टि बनता है, इसलिए उसको 10th कैटेगरी दिया गया है। ठीक है, ये आपको आगे आएगा एक एक करके, आप उसमें देख लीजिएगा कैसे होता है। 6 + 3 + 1, 6 + 3 + 1। ठीक है, ये पहली चीज हो गई यहाँ पे। और दूसरा चीज यहाँ पे कहा गया है 3 प्रकार के प्रलय होते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के प्रलय कौन कौन से? परपट में प्रभुपाद ने लिखा भी है। पहला, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण, यानी कि ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में जो होता है, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, दैट इज 1। और दूसरा यहाँ पे दिया गया है, प्रभुपाद ने लिखा है अनंत के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण, राइट। ओके, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर और प्रभुपाद का थोड़ा सा स्लाइटली है यहाँ पे। एक तो पहला हो गया संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के कारण, राइट। संपूर्ण ब्रह्मांड, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा एट द एंड ऑफ ब्रह्मा's लाइफ, ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में होता है। एक होता है ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में। ठीक है, 2 टाइप हो गए, एट द एंड ऑफ ब्रह्मा's लाइफ और ड्यूरिंग ब्रह्मा's डे एंड। जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्रह्मा जी के जीवन के अंत का नहीं है, वो ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में जो होने वाला प्रलय है उसका हम लोग यहाँ पे विवरण देख रहे हैं, जो हमने देखा ना अभी, तपस्या वगैरह जो होता है वो। और तीसरा तो एकदम क्लियर है, प्रभुपाद ने जो वहाँ पे लिखा है मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप, यानी कि मनुष्य का जब खुद का जीवन जब समाप्त होता है, एक व्यक्ति का जब जीवन एंड होता है, लाइफ टाइम, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग टाइम पे एंड होता है, वो तीसरा प्रलय कहा गया है। तो अभी अगर आपको कैटेगराइज करना है इसको, तो ये जो अनंत के मुख से निकलने वाली अग्नि है, एक्चुअली दिस इज कॉमन टू बोथ, ये दोनों में कॉमन होता है। ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण, इसको आप ब्रह्मा जी के जीवन के अंत का समझ सकते हैं। टोटल जीवन जब अंत होता है ब्रह्मा जी का, 100 साल उनके जब आयु के पूरे हो जाते हैं। और ये जो दूसरा है अनंत के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण, इसको आप ऐसा या उसको मिक्स भी पकड़ लीजिए, या फिर मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगा आपको। बट ये ऐसे 3 कैटेगरी में आएगा, ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में, ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में, और मनुष्य के जीवन अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइम के हिसाब से जब उनका मृत्यु होता है तो। ठीक है, ये सिर्फ जो अनंत का है उनके मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण जो होने वाला है, ये इधर दोनों में होता है या खाली एक में होता है, बाद में मैं क्लियर करके आपको बताता हूँ, या आपको किसी को पता चलेगा तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 प्रकार के प्रलय हैं। सो ये जो टोटल 13 चीजें हो गई अभी। यस, बोलिए सिंगारती माता जी। प्रभु जी, ये जो तीसरा आपने बताया कि मनुष्य की मृत्यु के कारण, मतलब सब
इंडिविजुअल जो डेथ है वो उसको भी कहा, प्रलय, वो उसको भी प्रलय प्रलय वही। कहा गया है। और ये जो फर्स्ट जो ब्रह्मा जी के, तो वो तो नॉर्मल जो चक्र पूरा, ये 4 युगों का वो जो नॉर्मल है वो ना। अभी फिलहाल आप ऐसा 3 पकड़ लीजिए। एक ब्रह्मा जी के जीवन के अंत का, मतलब 100 साल पूरे जब ब्रह्मा जी के जीवन समाप्त हो गए तो ब्रह्मांड का आयु भी वही समाप्त हो गया, हम्म, राइट। तो वो प्रभुपाद ने पहले दिया है, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण, दैट इज एंड ऑफ ऑल द यूनिवर्स, ठीक है। और तीसरा भी क्लियर है, जो व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है अलग अलग लोगों का, उसको भी प्रलय कहा जाता है। उसके बीच में जो है अनंत के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण, उसको अब अभी फिलहाल ऐसा पकड़ लीजिए, ब्रह्मा जी का जब एक दिन खत्म होता है ना, एक एक डे, तो उस समय का प्रलय है, उसको मैं एग्जैक्टली देखता हूँ कि उस समय आ, मतलब ये अग्नि जो निकल रही है अनंत देव के मुख से, वो एग्जैक्टली उसकी वजह से होता है, या वो भी आपने सुना होगा डिस्क्रिप्शन, सूर्य और सूर्य का ताप बढ़ता है और घनघोर वर्षा होती है, राइट। वो आगे आएगा जाकर, हमको मे भी वहां पे जाके क्लियर होगा। बट इस तरह से ये 13, टोटल 13 चीजें हो गई, 10 क्रिएशन हो गए और ये 3 चीजें प्रलय की। ये सारी 13 चीजें किसके कंट्रोल में रहती है? टाइम, ठीक है। ये सब टाइम की वजह से होता रहता है। ये 13 के 13 चीजें, 10 प्रकार के क्रिएशन और 3 प्रकार के प्रलय, इस तरह से ना। अभी यहां से आगे जब जाएंगे आप, तो एक एक करके ब्रह्मा जी बताना चालू करेंगे। पहली सृष्टि, दूसरी सृष्टि, तीसरी, चौथी, ऐसे करके 9, 10 तक एक एक करके एक एक श्लोक में बताएंगे। श्लोक नंबर 15 में पढ़िए, पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 15। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आद्यस्तु महता सर्वगुण वैषम्यम आत्मनः तृतीयत्वमहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः। 9 निर्मितींपैकी पहिली निर्मिती म्हणजे महत्त्वाची अथवा संपूर्ण भौतिक घटकांची उत्पत्ती होय, जिच्यामध्ये भगवंतांच्या उपस्थितीमुळे प्राकृतिक गुण परस्पर क्रिया करतात। दुसऱ्या निर्मितीमध्ये मिथ्या अहंकाराचा उद्भव होतो, ज्यामध्ये भौतिक घटक ही ज्ञान आणि भौतिक क्रिया उत्पन्न होतात। हरे कृष्ण। तो अभी आप क्रिएशन वाला चार्ट याद कीजिए। क्रिएशन वाले चार्ट में आपने सबसे पहले देखा होगा, सबसे पहले ऊपर रहता है प्रधान। प्रधान के ऊपर भगवान विष्णु दृष्टिपात करते हैं और दृष्टिपात करने से बनता है महत्त्व। याद आया आपको? नहीं याद आया? अरे सेकंड कैंटो में स्टडी किया था ना हमने वो चार्ट। अभी भी अगर किसके पास है तो ग्रुप में डाल दीजिए व्हाट्सएप में। सबसे पहले इस भौतिक प्रकृति में प्रधान करके रहता है भौतिक तत्व, उसके ऊपर भगवान दृष्टिपात करते हैं और दृष्टिपात करके वो कन्वर्ट हो जाता है महत तत्व में। उसको पहली सृष्टि कहा गया है। 9 सृष्टि में से पहली सृष्टि महत तत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। और उससे क्या होता है, महत तत्व में 3 प्रकार के अहंकार निर्माण होते हैं, राजसिक, सात्विक, तामसिक, राइट। दैट इज सेकंड क्रिएशन। और ये सब कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। अभी ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं हुआ, अभी तक ब्रह्मा जी जन्म भी नहीं लिए हैं, राइट। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, भौतिक सृष्टि के लिए परमेश्वर जो पहला उद्भास होता है वह महत्त्व कहलाता है। भौतिक गुणों की अनन्य क्रिया मिथ्या स्वरूप का कारण है, या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्व से बना है। यह मिथ्या अहंकार के साथ आइए आइए अंदर आइए। तो आपने उस समय सुना हुआ है द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। बेसिकली वो चार्ट आप सामने रखेंगे तो आपको ये एक एक करके जोड़ते जाइए, वहां पे दिखेगा सामने सामने चार्ट में। और द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। उसमें से आपने देखा होगा फिर जाके एलिमेंट बनते हैं, पंच महाभूत बनते हैं, सेंस देवता बनते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट बनते हैं। याद आया कि नहीं आया? वो हमने देखा था ना चार्ट। तो ये पहले 2 चीजें हो गई। और नीचे प्रभुपाद ने लिखा है ना, भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि के दूसरे चरण में होती है, अर्थात महत्त्व के बाद ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, जो ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों की साधन है। कर्म के अंतर्गत कर्मेंद्रिय तथा उनके अधिष्ठाता देव आते हैं। ये सब द्वितीय सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। मतलब
बेसिकली आधा से ज्यादा चार्ट कवर हो गया यहाँ पे। सेंस देवता यानी कि अलग अलग सेंस कर्मेंद्रिय बनेंगी और ज्ञानेंद्रिय बनेंगी, पंच महाभूत बनेंगे, और पंच महाभूत मतलब पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, और उनको रिसीव करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग सेंस ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, राइट। तो वो चार्ट में वहां जो हमने देखा था, आप वापस उस चार्ट में जाके देखिएगा, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये पहला सृष्टि और दूसरा सृष्टि, राइट। देन आगे कहते हैं फिर श्लोक नंबर 16 में पढ़िए। सुनीता लीला माता जी, आपको कुछ पूछना है क्या? सुंदरी लीला माता जी। हाँ, हरे कृष्णा महाप्रभु जी, पढ़ू मैं? अच्छा, आपको पढ़ना है क्या? हाँ ठीक है, 16वां श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। भूत सर्ग तृतीयस्तु तन्मातु द्रव्य शक्तिमान, चतुर्थ इंद्रिया सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः। अनुवाद पढ़िए माता जी, अनुवाद। भाषांतर। तिसऱ्या उत्पत्तीमध्ये इंद्रिय संवेदनांची निर्मिती झाली आणि यापासून मूलतत्वे उत्पन्न झाली। चौथ्या उत्पत्तीमध्ये ज्ञान आणि कार्यक्षमता निर्माण झाली। यस। तो उस चार्ट में जैसे आगे आगे बढ़ते हैं तो इंद्रिय विषयों का सृजन, यानी कि इंद्रिय विषय की वस्तुएं जो है उसमें बनती है, और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं चौथी सृष्टि में, सॉरी, या इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। और चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य क्षमता, क्रिया शक्ति का सृजन, राइट। सो आप इसको ऐसा देख सकते हैं, 16th क्रिएशन ऑफ 5 एलिमेंट्स फ्रॉम तमस अहंकार, 5 एलिमेंट्स एंड 5 तन्मात्राज। एक्चुअली वो चार्ट देना चाहिए था मुझे, बट आपको जिन लोगों ने चार्ट स्टडी किया था विजुअलाइज हो रहा है ना? तो ये जो चार्ट ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, डाला है क्या ऑलरेडी? हाँ ग्रुप में डाला था। हाँ ठीक है, उसमें देखते रहिए अभी। तो जहां पे आपको दिखेगा 5 तन मात्राएं, 5 पंच महाभूत, जहां पे रहेगा ना वो ये वाला पॉइंट है, दैट इज तृतीय, ठीक है। आप चाहे तो वहां पे उसको लिख सकते हैं ऐसा 3 नंबर डाल के, तीसरा सृष्टि। 5 तत्व बनना और 5 उसके तन मात्रा बनना। तन मात्रा यानी कि सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रिय विषय की वस्तु है। और चौथा सृष्टि जो है, अच्छा, ये जो 5 तत्व बनते हैं किससे बनते हैं? तामसिक अहंकार से बनते हैं। वहां पे आपको दिखेगा ना, तामसिक अहंकार, राजसिक, सात्विक, 3 प्रकार के अहंकार है, उसमें से तामसिक अहंकार से ये चीज बनती है। 5 एलिमेंट और 5 उसके तन मात्रा है, पंच महाभूत और 5 उसके तन मात्रा है। और जो चौथा सृष्टि है, जिसे यहाँ पे प्रभुपाद ने ज्ञान तथा कार्य क्षमता यानी कि क्रिया शक्ति का सृजन कहा है, वो वहां पे है आपका राजसिक अहंकार से बनने वाली ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। ये चौथी सृष्टि हो गई, ठीक है, इस तरह से, एज सिंपल एज। देन आगे 17वें श्लोक में, कन्हई प्रिया माता जी आप यहाँ पे हैं? हाँ पढ़िए 17वां श्लोक। व्यवहारिको देव सर्गा पंचनो यन्मयामना, तस्तु तमसा सर्गो यस्तप्रतितो यस्तका प्रभो। 5वीं सृष्टि सतोगुण के अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अभिशासा देवों की है, जिनका सार समाहार मन है। 6ठी सृष्टि जीव के अज्ञानता पूर्ण अंधकार की है, जिसके स्वामी सूर्य की तरह कार्य करता है। हरे कृष्ण प्रभु। पंचम। हाँ, सूर्य की तरह ना, मूर्ख की तरह। हरे कृष्णा। प्रिंटिंग मिस्टेक लगता है वहां पे, ठीक है। सो 5वीं सृष्टि मतलब अभी हमने क्या देखा पहले? तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार से हमने तीसरी और चौथी सृष्टि देखी, राइट। अब सात्विक अहंकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से। उससे क्या बनता है? मन और सेंस देवता, इंद्रिय जो देवता है ना, वो बनते। प्रभुपाद ने लिखा भी वहां पे, जिसका समाहार मन है, और उसके मन और इंद्रियों के, सॉरी, जितने भी एलिमेंट है उनके देवता, सेंस देवता, मतलब आंख वाले, कान वाले, जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय है उनके देवता, अधिष्ठाती देवता,
राइट। वो पांचवी सृष्टि हो गई। अभी तक सबको क्लियर है? सेम वो चार्ट को फॉलो करते जाइए। और उसके बाद छठी सृष्टि है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, षष्ठस्तु तमस सर्गे। और छठी सृष्टि को कहा गया है जीव के अज्ञानता पूर्ण अंधकार की है जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। राइट। मतलब क्या हो गया अभी देखिए ये क्या होता है यहाँ पे। छठी सृष्टि मतलब क्या है? छठी सृष्टि मतलब पांच चीजों का निर्माण होगा। यहाँ प्रभुपाद ने परपट में दिया है, हाँ दिया है। अगर आप इस परपट के लास्ट के पैराग्राफ में जाएंगे तो वहां पे प्रभुपाद ने लिखा है अंधकार के प्रभाव से बद्ध जीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और वह राग, घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान से अभिभूत हो जाता है, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मोह हैं। 5 प्रकार के मोह का निर्माण करना ये छठी सृष्टि के अंतर्गत आएगा। ऐसा अब इन 5 चीजों को क्यों निर्माण किया गया है भाई? तो उस चार्ट में हमने जब डिस्कस किया था कि उसको इतना खोल खाल के नहीं डिस्कस किया था, लेकिन अभी यहां से थोड़ा थोड़ा खोलना चालू हो गया। वो आपका चार्ट मोरलेस वहां पे एंड हो जाता है ना, तन मात्रा और 5 कर्मेंद्रिय ज्ञान सब कुछ बनने के बाद, राइट। अब उसके आगे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे खोल रहे हैं, लेकिन और आगे विस्तार में पंचम स्कंद और आगे जाके आएगा, तृतीय स्कंद में जब कपिल मुनि के इसमें आएगा क्रिएशन का डिस्कशन। तो ये जो 5 चीजें होती हैं उसका नाम संस्कृत में आपको चाहिए तो लिख लीजिए, प्रभुपाद ने यहाँ पे हिंदी में दिया है। उसको संस्कृत में कहते हैं पहला अविद्या। अविद्या यानी कि अविद्या, अज्ञान, राइट। ठीक है, फर्स्ट थिंग अविद्या। वहां तात्पर्य में नहीं दिया है, या तात्पर्य में नहीं दिया, मतलब प्रभुपाद ने तात्पर्य में हिंदी में अनुवाद दिया है, मैं आपको संस्कृत के टर्म बता रहा हूं। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता। अस्मिता यानी कि टू आइडेंटिफाई विथ पर्टिकुलर बॉडी, एक विशिष्ट शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि मैं भारत का शरीर हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ठीक से नहीं दिख रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, नाना प्रकार के। ये जो आइडेंटिफिकेशन है, अपने आप को शरीर समझना, इसे कहते हैं अस्मिता, राइट। पहला हो गया अविद्या, दूसरा हो गया अस्मिता, तीसरा राग, राग यानी कि आसक्ति भौतिक जगत से, और चौथा हो गया द्वेष। द्वेष यानी कि द्वेष करना, गुस्सा आना। तो किसी चीज से हमें आसक्ति होती है, किसी चीज से हमें गुस्सा आता है। जो चीज हमें संतुष्टि देती है हमारे इंद्रियों को, उससे हमें प्रेम होता है, और जो चीज हमें हमारे इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकती उससे हमें गुस्सा आता है, उसे कहते हैं द्वेष। ठीक है, तो अविद्या हो गया, अस्मिता हो गया, राग हो गया, द्वेष हो गया, और फाइनली अभिनिवेश। अभिनिवेश को वही राग और द्वेष का आगे एक्सटेंशन है, उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन इन इधर राग और द्वेष, इज कॉल्ड अभिनिवेश। अपने आप को या तो राग या द्वेष में संलिप्त करना, इसे कहते हैं अभिनिवेश। ठीक है, ये 5 चीजें बनाई गई है ब्रह्मा जी द्वारा। इन 5 चीजों को क्यों बनाया गया? देखिए, इन 5 चीजों के बनने के पहले आप ऊपर देखिए ठीक से, सब कुछ बनाया गया। मतलब ऐसा है जैसे आपने प्रधान से स्टार्ट करके, प्रधान के ऊपर भगवान ने दृष्टिपात किया, दृष्टिपात करके महत्त्व बना दिया। महत्त्व के अंदर सब कुछ है, टाइम है, प्रकृति के 3 गुण है, और भगवान की काल शक्ति है, राइट। इन सबके प्रक्रिया से राजसिक, सात्विक, तामसिक 3 प्रकार के अहंकार बने, और तीनों अहंकार से हमने देखा तीसरी, चौथी और 5वीं सृष्टि बनी, राइट। मतलब अभी सब कुछ रॉ मटेरियल सब बन गया। जैसे ये शरीर जो है ना, ये समझो, अभी ये शरीर को समझो, इसे शरीर का पूरा ढांचा बना दिया गया। शरीर के अंदर कर्मेंद्रिय बना दी गई, ज्ञानेंद्रिय बना दी गई, शरीर के अलग अलग भाग बन गए, राइट। मन भी क्रिएट हो गया, बुद्धि भी क्रिएट हो गई, सब कुछ क्रिएट हो गया। लेकिन जब तक ये 5 चीजें आएंगी नहीं, तब तक आप अपने आप को इस शरीर का मालिक
या फिर कभी कभी इस शरीर से दुखी, या फिर इस शरीर से कभी कभी सुखी कैसे होंगे? जब तक आप उसको ये शरीर नहीं मानेंगे अपना। मतलब अभी जीवात्मा जो है ये क्या सोच रहा है, समझो गाड़ी बन गया, कार बन गया, जीवात्मा कार से अभिन्न है कि नहीं, सॉरी अलग है कि नहीं? अलग है ना। जीवात्मा कार नहीं है, लेकिन जब तक वो कार को अपना नहीं मानेगा तब तक उसके साथ रहेगा कैसे, उसके साथ खेलेगा कैसे, और उससे होने वाले सुख या दुख कैसे प्राप्त करेगा वो? क्योंकि जीव इस जगत में क्या भोगने के लिए आया है? अपने पुराने जन्मों के कर्मों को भोगने के लिए आया, राइट? और उन कर्मों को भोगना है तो उसको या तो सुखी होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। और ये सब किस चीज के अंतर्गत हो रहा है? उसको भगवान से अलग रहना था कि मैं राजा हूं, तो भगवान बोले कि ठीक है वो गाड़ी ले लो, वो गाड़ी तुम्हारा है। अब आप सोचो कि वो गाड़ी तुम्हारा है, वो गाड़ी के अंदर सब कुछ तुम्हारा है, तुम गाड़ी के मालिक हो, लेकिन गाड़ी का स्वभाव कैसा है? गाड़ी आपको कभी दुख देगी, कभी सुख देगी, और कभी गाड़ी कुछ नहीं बोलेगी, न्यूट्रल रहेगी, न्यूट्रल गियर। और इसीलिए ये जो पांचवी सृष्टि, छठी सृष्टि है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? छठी सृष्टि के बिना पहले जो 5 सृष्टियां हुई, उन सृष्टियों को जीव के ऊपर थोपा नहीं जाएगा, थोपा नहीं जा सकता। अभी कैसा हो रहा है? ये थोपा जा रहा है। थोपा मतलब समझते ना आप? काशीनाथ प्रभु समझ में आ रहा है क्या? काशीनाथ प्रभु, हरे कृष्ण, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉरी पर जी, मतलब मन भटक गया था, प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए, उसके बाद में समझ में नहीं, आएगा। मैं कह रहा हूँ कि एक घर बना दिया, घर के अंदर की बिल्डिंग, बाथरूम, किचन, सोफा, बेड, सब कुछ बना दिया। अभी उसके अंदर जाने के बाद मैं इस घर का मालिक हूं, ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप उस घर में क्यों रहेंगे भाई? और उस घर से मिलने वाले सुख दुख आप क्यों भोगेंगे? उसको भोगने के लिए ये छठी सृष्टि जो है ना, ये 5 प्रकार के भ्रम बना दिए गए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, राइट? सो इसे, इस छठी सृष्टि को कहते हैं अविद्या। अविद्या और क्या कहा गया यहाँ पे, या अनुवाद में देखिए ना श्लोक में, अबुद्धिकृत। हरे कृष्ण जी। बोलिए। इसमें हम अगर देखा जाए, जहाँ तक मेरा दिमाग जा रहा है, जो हमारा भाईचारा, रिश्तेदारी या परिवार होता है, क्योंकि उसके कारण हम सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा, मैं इसका हूँ, तो ये भी एक देखा जाए तो अविद्या का ही कारण बन रहा है। वैसे देखा जाए तो इसमें, हाँ, अविद्या के कारण ना। इसमें सारी चीज मेरे को मिल गई, सारी चीज मिल गई, तो मैं उनका अच्छा सोचूंगा, मैं उनके बारे में सोचूंगा, मैं अपना नहीं देख रहा, अपना इतना नहीं सोच रहा जितना मैं उनके लिए सोच रहा हूँ। करेक्ट। लेकिन सबसे पहले अविद्या का प्रहार आपके ऊपर कहां से होता है? आप खुद अपने आप को ही शरीर मानते हो, हाँ, वहां से प्रारंभ होता है। जब हम देखिए, अभी प्रकृति जो पहले जो 5 क्रिएशन हो गए उसमें आपने ये शरीर बना दिया, राइट? इस शरीर के अंदर लगने वाले कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, उसके सेंस देवता, और उसको क्या बोलते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स, तन मात्रा, और उसके अदृश्य, सब कुछ बन गया। अभी इसको आपको क्या करना है? ये समझना है कि ये मेरे सुख का भंडार है, या कभी कभी ये मेरे दुख का भंडार है। हालांकि वो है नहीं, पहले शरीर से, उसके बाद फिर इस शरीर को जो इंद्रिय तृप्ति देता है वो सारे रिश्तेदार, घर, परिवार, संसार, दुनिया सब आ गया उसमें। उससे संबंधित फिर अभिनिवेश करना, पहले अपने आप से। ये शरीर तो हम आए नहीं ना, लेकिन इस शरीर के साथ अपने आप को तादात्म्य करना, समझना कि मैं ये शरीर हूं। इस प्रकार का जो भ्रम है ये उत्पन्न करने का काम करती है छठी सृष्टि। षष्टम तो तमस। हाँ, सॉरी प्रभु जी, माफ करना कि भाई मैं अब बीच में बोल रहा हूँ। प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो ये चीज है जो आप बता रहे हो, ये जो चीज है, ये बिल्कुल हमारे एक जो भक्ति की एक तरह से देखा जाए, बिल्कुल एक उच्च अवस्था होती है। वहां पर जहाँ पर हो, वहां पर ये चीज को इतना फोकस किया जाता है एक शुद्ध भक्ति के लेवल पे। और जो आपने बताया, ये मेरे को 2012 में ही हिज होलीनेस आतम निवेदन महाराज जी ने, उन्होंने मेरे को शुरू में ही ये चीज समझा दी थी कि ये जो चीज हमारे शरीर के कारण ही होता है, इस चीज को फोकस करना चाहिए, करेक्ट। और परिवार को भी लेना चाहिए। तो मैं उस चीज को ले रहा था। तो प्रभु जी, कई बार होता है कि हम है ना भक्ति में, मैंने कई बार देखा है, बहुत देखा है, ऐसा नहीं कि भाई अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत हाई लेवल के
सीनियर्स या मतलब भक्ति में भी बड़े चूड़े होते हैं, वो परिवार को भी मतलब गृहस्थी में और कई अपने शरीर को भी प्रेफरेंस देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पढ़ा था श्री संप्रदाय में, मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं जो वो होते हैं पाउंडाचार्य उनके हैं, तो उन्होंने एक बार परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारियों के कपड़े बदल दिए थे नदी में नहाते हुए उनके। तो वो बोले देखो अब पता चलेगा इनमें मतलब क्या है वो चीज आ सकती। तो उनकी बहुत बुराई। तो ये चीजें प्रजीव इस चीज को है ना, जो ये चीज जब बताने लग रहे भागवतम के जो आप थर्ड कैंटो के अंदर बता रहे हैं, ये देखा जाए तो चैतन्य चरितमृत में भी पार जाती है वैसे, क्योंकि हमारा शरीर से अटैचमेंट वही रहती है और सोच भी वही है। तो बराबर है ना, तो सही है ना। आप जो समझ रहे हो सही है, बराबर है। आपको बहुत पहले साक्षात्कार हो चुका है इसका। सिंपल भाषा में अगर कहना चाहें तो ये सिंपल ये है कि इस जगत से जुड़ी हुई वस्तुएं, मतलब एक सामान्य आदमी की भाषा में अगर हम इस चार्ट को ना देखें, टेक्निकल एनालिसिस ना करें, प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। अगर हम अपने आप को इस शरीर से संबंधित दिखने लगे तो शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं या तो आपको सुख देंगी या दुख देंगी, बेस्ड ऑन आपकी इंद्रिय तृप्ति को ये पूरी करती है नहीं करती है। नहीं करती है तो दुख होगा, करती है तो सुख होगा, राइट। अब जो चीज़ हमारी इंद्रिय तृप्ति करेगी उसके प्रति हमें राग हो जाता है, यानी कि आसक्ति। जो नहीं करती उससे द्वेष हो जाता है, राइट। और उसके लिए ऊपर के जो दो चीज़ें दी गई हैं, अविद्या, अस्मिता और लास्ट का अभिनिवेश, तीन चीज़ें मिला के राग द्वेष को उत्पन्न करती हैं, राइट। सिंपल एक सामान्य भाषा, सामान्य आदमी की भाषा में तो बराबर है। संसार में अनेक अनेक चीज़ों के प्रति आसक्ति होना, उन आसक्तियों को पालना पोसना और कई बार समझने के बाद भी उनको छोड़ने की कोशिश न करना, इसके लिए ये चार चीज़ें कारणीभूत हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। अभी हम भागवत पढ़ रहे तो हमको पता चल रहा है ना कि ये चीज़ें भगवान ने बनाई है और इन चीज़ों की वजह से हमको कष्ट होगा। तो हम भागवत में पढ़ रहे हैं तो अभी हमें समझ में आता है कि हमें किसी चीज़ के प्रति अनावश्यक आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे दुख का कारण बनेगा और हमारे आत्म साक्षात्कार में वो रोड़ा बनेगा, राइट। अभी तक क्लियर है सबको यहाँ पर? थोड़ा कुछ धुआं भी आ गया तो साफ करता हूँ। अगर आपने सेकंड कैंटो में ये पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करेगा। नहीं भी कर रहा है तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि भगवान ने ये इस भौतिक जगत में एक जीवात्मा के लिए ये शरीर बना दिया, शरीर की इंद्रियां बना दी, सब कुछ बना दिया, और जीव अभी उसके साथ क्या करने वाला है? तदात्मा करने वाला है। मिथ्या अहंकार के वश सोचने वाला है कि यही शरीर मैं हूँ, बस। ये उसका सिंपल क्लैरिफिकेशन है। सो नाउ विद इन दैट, अभी ये अगर आप देखेंगे, अविद्या, अबुद्धिकृत, माया के तीन प्रकार के सिचुएशन होते हैं, प्रधान, अविद्या और विद्या। अभी ठीक से ध्यान दीजिए, ये लास्ट का सेक्शन 10 मिनट में इसको कवर करते हैं, फिर आगे बचा हुआ कल देखेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद ने भी आई थिंक यहाँ पे क्लियर किया है बीच में, या सेकंड पैराग्राफ में क्लियर किया है ना वहाँ पे, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है। वो आप बाद में पढ़ना, जिसको मैं इसको पहले समराइज करता हूँ यहाँ पे, या फिर ऐसे साइमल्टेनियसली पढ़ते जाते हैं। भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भगवान की अविद्या कहलाती, भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, ठीक है। तो उसको मैं समराइज कर रहा हूँ यहाँ पे। माया की तीन शक्तियां होती है, ठीक है। पहला प्रधान, प्रधान तो आपने देख लिया पहला उस चार्ट में, क्योंकि बिगिनिंग वहां से हो रहा है ना। प्रधान मतलब बेसिकली भौतिक प्रकृति पूर्ण संपूर्ण सृष्टि, जिसका विघटन होते 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 जैसे समझ लो ना, एक बहुत बड़ा पत्थर का पहाड़ है, उसमें से आप थोड़ा सा पत्थर निकालते हैं, फिर उससे कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जमा करते हैं, तराशते हैं और एक अच्छा सा बिल्डिंग बनाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बिगिनिंग कहाँ से हुआ? एक बहुत बड़े पत्थर की बिल्डिंग से, राइट। दैट इज प्रधान। ये उसकी पहली शक्ति नहीं बोलेंगे, कंडीशन बोलेंगे, सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है अविद्या और तीसरी सिचुएशन है विद्या, ठीक है। तो प्रधान आपको समझ में आया, जहां से महत्व तो बनता है और पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु स्वयं स्वयं, प्रधान से सब कुछ बनता है। जीवों के सूक्ष्म शरीर और जीवों के स्थूल शरीर, सब कुछ प्रधान से बनता है। ये जो हमारा टोटल शरीर है ना, ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बना हुआ, आत्मा को छोड़कर, आत्मा अलग कर दीजिए यहां से। स्थूल शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, ये सब कहां से बनता है? प्रधान से, उसके
विघटन होने से बनता है धीरे 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 करके। अच्छा, अभी इसके बाद ये अविद्या क्या है भाई? ये अविद्या क्या है? जो 5 प्रकार के हमने अविद्याएं डिस्कस की ना अभी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के अज्ञान क्रिएट किए जाते हैं इस अविद्या शक्ति से, माया के। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है? यहाँ पे भगवान की माया की 3 प्रकार की स्थितियां रहती हैं। एक पहली स्थिति मतलब प्रधान। प्रधान से क्या बनता है? संपूर्ण भौतिक जगत के जीवों का स्थूल और सूक्ष्म शरीर। और अविद्या से क्या बनता है? अविद्या से 5 प्रकार के ये जो तत्व दिए गए हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये बनते हैं। अच्छा, अब जब ये बनते हैं, अभी देखिए इसमें ट्विस्ट क्या है। These 5 types of ignorance are created. These are not real. ये सत्य हैं क्या? सत्य है कि असत्य, बताइए आप ये 5 चीजें। एक्चुअली ये चीजें है ही नहीं। हरे कृष्णा। हाँ, ये चीजें है ही नहीं, लेकिन रचना इस प्रकार की गई है भौतिक सृष्टि की, है नहीं मतलब इन द सेंस की अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप थोड़ा सा, ठीक है। इसमें से पहले ये क्लियर कर देता हूं, जो प्रधान है ऊपर का, वो तो रियल है कि नहीं बताइए आप मुझे, सत्य है कि नहीं? वो प्रधान तो सत्य है क्योंकि भगवान की शक्ति है, उसमें से मैनिफेस्ट हुआ है ये। लेकिन जो अविद्या है, अविद्या विच बिविल्डर्स द लिविंग एंटिटी, 5 टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस आर क्रिएटेड. दीज आर नॉट रियल. These are there to create false identification within the body. मतलब इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन माया ने इस प्रकार भ्रम क्रिएट कर दिया है कि आपको ये अस्तित्व में लगता है कि ये राग है, ये द्वेष है। एक्चुअली राग द्वेष नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारे हृदय के अंदर केवल एक ही चीज है, वो है कृष्ण प्रेम। लेकिन भौतिक जगत और प्रकृति के संपर्क में आने की वजह से ये 5 जो इल्यूजन है, जो ऑलरेडी मेरे कहने का अर्थ ये है, अनरियल इन द सेंस, असत्य इस तथ्य से कि ये चीजें हमको इस भौतिक जगत के साथ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करती हैं, राइट। अब उदाहरण के लिए लीजिए, प्रधान सत्य है, मतलब मैटर जो भौतिक जगत के तत्व है वो सत्य है कि नहीं? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु वगैरह वगैरह, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ ये रियल है, राइट। मतलब मैटर इज रियल, बॉडी इज रियल, परंतु उस भौतिक जगत के चीजों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना या समझना कि मैं शरीर हूं, ये बात सत्य है कि असत्य, बताइए आप। असत्य है ना ये बात? हाँ, राइट, माया बोलते हैं। करेक्ट। माया मतलब जो नहीं होती है माया की व्याख्या ही वही है ना। माया मीन्स दैट विच इज नॉट, राइट। तो नॉट जस्ट टू कंफ्यूज, मतलब ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए वापस बता रहा हूं। 3 प्रकार के माया की स्थितियां होती हैं। पहली होती है प्रधान, दूसरी होती है अविद्या और तीसरी होती है विद्या। आपको प्रधान समझ में आया? प्रधान मतलब पूरा जो पत्थर का पहाड़ है जिसमें से सब कुछ खोद खाद के एक एक टुकड़ा टुकड़ा छिन्नी से तोड़ के बिल्डिंग बनाया, मूर्तियां बनाई, सब कुछ बन गया, घर पर पूरा बिल्डिंग समाज बन गया। मतलब ये शरीर जो है, मन, बुद्धि, अहंकार और स्थूल और सूक्ष्म शरीर सब कुछ बन गया, दैट इज प्रधान। अविद्या मतलब 5 प्रकार के जो तत्व हैं, इग्नोरेंस, अज्ञान, जो 5 प्रकार के जो हमने अभी डिस्कस किए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ठीक है। ये हो गया अविद्या का पार्ट, जिससे पूरे संसार में क्या है, भ्रम फैला है कि मैं शरीर हूं, ये चीजें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं, वो मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है। ये सारी जितने भी भावनाएं हैं, ये सब माया द्वारा, इस अविद्या द्वारा प्रकट की जाती है, राइट। बट अभी तीसरी चीज विद्या, ये क्या है भाई? पहली बार सुन रहे हैं हम लोग, आप ऐसा बोलेंगे, और ये माया के अंतर्गत है। ये जो तीसरी चीज है ना विद्या, ये किसके अंतर्गत है? माया के अंतर्गत है। सो इसको विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, बाय विद्या नॉलेज इज क्रिएटेड। विद्या क्या करती है?
ज्ञान उत्पन्न करती है। इस ज्ञान से क्या होता है, 5 प्रकार के जो इग्नोरेंस है ऊपर जो हमने डिस्क्राइब किया अभी, वो नष्ट हो जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिचय नष्ट हो जाते हैं। अभी आप लोग गूगली खाएंगे, ठीक है, 5 मिनट में अगले, फिर अपन कल इस गूगली को पूरा करेंगे। तो ये जो विद्या है, तीसरी चीज माया की स्थिति, ये क्या करती है, इस 5 प्रकार के नॉलेज उत्पन्न करती है, ज्ञान, जो इस 5 प्रकार के इग्नोरेंस को नष्ट कर देगी। अब भी देखिए, मैं खाली पढ़ता हूं, आप सुनिए, फिर इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। अब देखिए ना, पहला जो प्रधान की सृष्टि थी, उस प्रधान की सृष्टि यानी कि ये जो शरीर बना, मन, बुद्धि, अहंकार बना, सब कुछ, उसके साथ जीवात्मा जब अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि सोचता है कि मैं शरीर हूं, उस भ्रम को जो 5 प्रकार के अविद्याओं से निर्माण हुआ है, उसको नष्ट करने के लिए माया की तीसरी शक्ति है विद्या, बराबर है। ये क्या कर देती है, इस भ्रम को नष्ट कर देती है। ऐसा नहीं है बेटा, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम क्या हो, आत्मा हो, ठीक है, नष्ट हो गया ना, क्या अज्ञान नष्ट हो गया। लेकिन यहां पे विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, बट जस्ट बाय mere डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस टू नो व्हाट इज फॉल्स नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। आपने ये समझ लिया कि क्या है, ये गलत ज्ञान था, ये सही ज्ञान नहीं है, ये तो पता चल गया ना आपको। तो ब्रह्मवादी लोग क्या कहते हैं, नेति नेति नेति, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, बराबर, छांटते जाते हैं। मैं ये भौतिक जगत नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। और यहां तक कि वो कहां तक पहुंचते हैं, मैं ये आत्मा हूं, बराबर, उसे क्या कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, बराबर है। मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, आत्मा हूं, लेकिन अभी भी उनका ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है, उनका ज्ञान अभी भी अधूरा है। आप समझे कि नहीं समझे अभी, खुल जा, सिम करता हूं, कुछ तो गा दो। माया के, देखिए आज तक आपने ना ये सुना, ईशोपनिषद में आपने यही पढ़ा होगा, और वहां पढ़ते समय भी हम लोग इसको क्लियर ज्यादा ये नहीं करते, कंफ्यूज नहीं करने के लिए हम क्या बोलते हैं, विद्या मतलब आध्यात्मिक विद्या और अविद्या मतलब भौतिक विद्या, ये बोलते हैं, इतना ही बोलते हैं, आपने यही सुना होगा, बराबर है कि नहीं। विद्या मतलब आध्यात्मिक विद्या और अविद्या मतलब भौतिक माया। लेकिन आप याद रखिए, विद्या और अविद्या दोनों ही माया के अंतर्गत आते हैं, भौतिक जगत के। पहली बार सुना होगा आपने, ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि पहले भी सुना था, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना, इसलिए पहले हम लोग बताते नहीं, पहले वाले गीता और वो वाले क्लासेस में नहीं बताते, क्योंकि वहां आपको एक ही समझना है, माया और कृष्ण, बस खत्म कहानी, आगे बढ़ो। लेकिन आप अभी जब विस्तार से स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि इवन ब्रह्मवादी का ज्ञान कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, ये भी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ ना। ये पूर्ण ज्ञान हुआ क्या, बताइए आप मुझे। ये सृष्टिपति प्रभु, टाइम हो गया ना, आपसे पूछ रहा हूं कि ये सही ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, तो सही ज्ञान क्या है, जीवे स्वरूप कोई कृष्ण नित्य। बस आपको पूरा भागवत मालूम है खाली उसको गणित के रूप में डाल दिया इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, बट सबको मालूम है क्या चीज है क्या नहीं है। तो अच्छा, अभी ये जीवेर स्वरूप है कृष्ण नृत्यदास, ये हमको कौन बताएगा, कौन विद्या बताइए, विद्या, नो नो नो, नहीं विद्या बताएगी। देखिए गुरु साधु शास्त्र। हाँ, देखिए इसका अर्थ क्या हो गया, देखिए 3 चीजें हमने डिस्कस की, आपने बराबर उत्तर दिया, लेकिन थोड़ा रिफाइन कर रहा हूं 1 मिनट में। प्रधान तो प्रधान हो गया, और अविद्या तो अविद्या हो गई, तीसरी है विद्या। इस विद्या के अंतर्गत भी, ये विद्या भी माया के अंतर्गत आती है, जो आपको बताती थी कि आप ये शरीर नहीं हो, आपको ना अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन आपको असली ज्ञान प्राप्त तब होता है जब आप किससे मिलते हैं, जैसे आपने कहा गुरु साधु शास्त्र। और ये गुरु साधु शास्त्र किसके अंतर्गत है, योग माया। 2 प्रकार की माया आपको मालूम है, योग माया, महामाया। तो योग माया जो है, यही जब आपसे मुलाकात होगी उसकी, तभी आपको बताएगी कि ये क्या है,
ये ज्ञान भी पूर्ण नहीं है बेटा, क्योंकि तुम अगर जानोगे कि तुम खाली आत्मा हो तभी भी तुम्हारा साक्षात्कार पूर्ण नहीं हो रहा है ना, और ब्रह्म स्तर पे जाने के बाद भी वहां से आप नीचे गिर सकते हो, राइट। इसके आगे जो ज्ञान है वो कौन देगा? महामाया नहीं दे सकती, वो आपको कौन देगा? योग माया, राइट। सो एक्चुअली देखा जाए तो आप उसे ऐसा कह सकते हैं, महामाया की विद्या और योग माया की विद्या, ठीक है, हमारे क्लैरिफिकेशन के लिए। तो आपने जो कहा अभी अनुपमा शक्ति माता जी, वो योग माया की विद्या है, नॉट महामाया की विद्या। महामाया की विद्या आपको यहाँ तक बता सकती है कि आप क्या हैं इस भौतिक जगत में, ये नहीं है, वो नहीं है, आत्मा नहीं है, राइट, इस तरह से। तो इसको हम कल वापस रिफाइन करेंगे और कंक्लूड करेंगे आगे जाके। तब तक आप लोग ये 3 प्रकार की माया को समझ लीजिए, ठीक है। प्रधान माया की 3 शक्तियां, प्रधान और विद्या, सॉरी अविद्या और विद्या, ठीक है। हरे कृष्ण। जो नहीं आए उनको समझा दीजिएगा। कितने लगे से कि माता जी ऐसे कर दिया, धन्य हो, कल्याण हो आप। कल्याण हो। हरे कृष्ण। ठीक है, ऑफिशियल क्लास पूरा हो गया है, जिनको जो सेवाएं हैं जा सकते हैं, कल मिलेंगे हम लोग 7 बजे। हाँ बोलिए काशीनाथ प्रभु। दंडवत बोलिए, काशीनाथ प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी बहुत जो आपने इतना ब्रीफली समझाया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न इसमें ये हो रहा है कि कई बार क्या होता है कि हम है ना भक्ति में आने के बाद बहुत अच्छी मतलब आगे आने के बाद, ये नहीं, एक तो शुरू में होता है एक एडवांस आने के बाद, तो उसमें देखते हैं कि है ना कई बार मैंने सुना भी है ये चीजें। वैसे हमने जब ऑनलाइन मैंने भक्ति शास्त्री किया था तो उसमें एक चीज समझी थी कि कर्तव्य और ठेकेदारी परिवार के प्रश्न, तो उसमें पर जी हम कई बार है ना उस चीज को गलत ले पड़ते हैं कि कर्तव्य, जो ये कई बार कर्तव्य होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बार के हम है ना ये माया के द्वारा ना इस कर्तव्य को ले पाते हैं कि भाई ये तो मेरा कर्तव्य है। मतलब हम भगवान के कर्तव्य को छोड़कर पहले मैं अपने परिवार, उसके प्रति मेरा कर्तव्य दिखता है। मैं भगवान की सेवा का और वैष्णव सेवा वो मैं सेकेंडरी कर देता हूँ, और फर्स्ट प्राइमरी मेरी आ जाती है परिवार के प्रति कर्तव्य। तो ये इसको मैं किस में सोचूं प्रभु जी, विद्या में सोचूं या अविद्या में सोचूं? बस देखिए, अगर हमारी साधना ठीक से हो रही है, आप कुछ भी कीजिए संसार में, परिवार के लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए, खुद के लिए कीजिए, सबके लिए कीजिए, इवन मंदिर के लिए भी कीजिए। अगर हमारी 16 माला नहीं हो पा रही है और हमारे 4 नियम नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम जो भी करेंगे वो माया ही है सब कुछ। लेकिन अगर हमारे 16 माला ठीक से हो रही है और 4 नियम पालन हो रहे हैं, उसके बाद अगर हम कुछ कर रहे हैं, चाहे वो परिवार के लिए किसके लिए भी हो, तो वो विद्या के अंतर्गत आएगा। तो कभी कभी भगत लोग क्या होते हैं ना कि अपनी माला को त्याग कर सांसारिक कर्तव्य को, और कभी कभी होता है एक्सट्रीम सिचुएशन में जब इमरजेंसी रहेगा तो आपको जाना पड़ता है कभी कभी, और आपको टाइम भी ना मिले, लेकिन वो कभी कभी होता है, रोज नहीं होना चाहिए। अगर समझो महीने में 4 बार आपकी 5 बार ऐसी स्थिति आ रही है कि आप माला ठीक से पूर्ण नहीं कर पा रहे हो, तो आप समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है ना। एक आध बार कभी इमरजेंसी होती है, समझ में आता है, 2 बार इमरजेंसी समझ में आता है, लेकिन 10 बार इमरजेंसी कैसे होगी? महीने के 30 दिन होते हैं, 30 में से 20 दिन तो मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, 10 दिन हरिबल हो रहा है, 10 दिन ज़्यादा हो गया ना। एक आध 2 दिन 3 दिन ठीक है, समझ में आता है कि कभी कुछ इमरजेंसी हो गई, या कभी कुछ एकदम फैमिली फंक्शन आ गया भयंकर कि बच्चे की शादी है या कोई बीमार है, तो आपको लगातार 1 हफ्ता 2 हफ्ता देना पड़ता है उसके पीछे। लेकिन अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो आप इस तरह से आपके दिन को, कार्यक्रम को अरेंज करेंगे कि आपकी माला भी हो और आपके नियम भी पालन हो, तो समझ जाना कि ये माया के अंतर्गत नहीं है, नहीं तो ये अविद्या के अंतर्गत है। पर जी एडवांस में भक्ति में आने के बाद एक तो ये तो आगे शुरू का, वैसे देखा जाए तो इसमें मतलब महाराज जी से जब बात हुई थी शुरू में तो वो बोले थे कि शुरू की अवस्था होती है, देन अगर बहुत एडवांस हो जाए कोई भक्ति में तो उसके लिए थोड़ा चेंजिंग हो जाता है माइंड, उसका माइंड चेंज हो जाता है इस चीज में। तो इस चीज को कैसे समझे प्रभु जी? मतलब मैं समझा नहीं जैसे है। मैं हूँ, मैं इतना ना फोकस नहीं करता
कर्तव्य के प्रति। जैसे मैं पांडा सखी से है ना बहुत सुनता हूँ, कई बार बहुत सुनता हूँ, बच्चे पैदा ही क्यों किए थे जब नहीं करने थे, कर्तव्य पालन नहीं करना था, शादी ही क्यों की थी, या बिजनेस ही क्यों करना था जब संभाल नहीं सकते। तो मतलब बहुत चीजें ऐसी मैं इग्नोर करता हूँ हर बात को। बच्चों के प्रति जैसे कोई सामान लेकर आना मैं नहीं करता, मैं कहता हूँ अपने आप ले आएंगे, लेकर आना हो तो या कर लो, मेरे बस की नहीं है। तो इस चीज को मैं ना दरकिनार कर देता हूँ बिल्कुल। मैं कहता हूँ मेरा है बस एक ही है, कौन है, मेरे गुरुद्वारा का मेरे भगवान है। तो मैं इस चीज का फोकस ही नहीं करता जी बिल्कुल भी कि मेरा ये कर्तव्य है। वो कहती है ये आपका कर्तव्य है, मैं कहता हूँ मेरा ये कर्तव्य नहीं है, मेरा कर्तव्य ये है वैष्णव की सेवा और भगवान की सेवा। वो कहते हैं बच्चे भी तो भगवान के रूप है। तो ये चीज है। तो देखिए लाइफ में बैलेंस होना चाहिए क्योंकि आपकी पत्नी आपके बच्चे वो भी वैष्णवी है, राइट। तो बैलेंस बैलेंस रखना चाहिए। देखिए घर परिवार आपके जिम्मेदारी में गुरु ने ही तो दिया है ना आपको, थोड़ी और किसी ने दिया है। आपके गुरु महाराज ने आपको सौंपा है आपकी पत्नी को, बच्चों को, तो उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, राइट। तो एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी ख्याल रखने जाते तो पूरा दिन भर लगे रहते हैं। भागवत के सप्तम स्कंद में वो प्रहलाद महाराज की कथा में कहा जाता है ना, वो ये बच्चे घर में आते हैं, सॉरी पिता घर में आता है थका हारा, तो बच्चे को गोद में लेके चूमता रहता है, पापा पापा करते हुए 5 घंटा बिता देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम और स्नेह देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमारी माला छूट जाए, राइट। बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि वो भी वैष्णव है। क्योंकि उनको अगर आपको भक्त बनाना है तो हमें दोनों साइड से काम करना पड़ेगा, दोनों ट्रैक पे काम करना पड़ेगा, राइट। तो बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि वो भी वैष्णव है, वो भी आपके गुरु ने आपको सौंपे हैं उनके ध्यान रखने के लिए, केयर रखने के लिए, इस तरह से। क्योंकि पर जी अभी भी है ना, देखो ये तो ये कह रही है कि आप है ना इस लोक के नहीं, आप परलोक के हो, आप गलती से इस लोक में हो। कौन कह रहा है? पत्नी कह रही है आपकी? यस जी, पांडव सर बोल हाँ हाँ, ठीक है, क्या आप इस लोक के नहीं हो, आप ये नहीं है। हाँ तो ठीक है। अभी अभी क्या करें, अभी गुरु महाराज ने भेज दिया यहाँ पे सेवा करने के लिए, तो अभी कैसे तो एडजस्ट करके चला लो फिर जब सेवा पूर्ण हो जाएगी तो उस लोग के हो जाना आप, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आए हो तो हमारे कुछ कर्तव्य गुरु महाराज ने दिए हैं तो हमें करने हैं वो, राइट, भले अच्छे ना लगे। पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज की कथा आती है ना। प्रियव्रत महाराज को भी इच्छा नहीं थी गृहस्थ आश्रम में जाने की, बट उनको करना पड़ा क्योंकि गुरु का आदेश था, और गुरु को प्रसन्न कर गई तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। देखिए कुछ चीज़ें हमको कभी कभी अच्छी ना लगे, लेकिन वो चीज़ें अगर हम करेंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे, तभी हमारी भक्ति में तरक्की होगी ना। क्या करेंगे हम लोग? अभी कोई चारा नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने का। तो हमारे गुरुवर्य, हमारे वरिष्ठ वैष्णव वो प्रसन्न होंगे तो हमारी तरक्की होगी, नहीं तो तरक्की होगी नहीं। फिर हमारा कोई पॉइंट ही नहीं ना उस चीज़ को नकार के, राइट। तो अभी अगर आप अपने परिवार का ठीक से ध्यान रखेंगे तो आपके गुरु प्रसन्न होंगे, वरिष्ठ वैष्णव प्रसन्न होंगे, तो आपकी तरक्की होगी। आपकी बात ये ठीक है प्रभु जी। मैं अपनी एक मतलब गुह्यतम बात शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर ही, क्या ना, मेरे गुरु महाराज जैसे मैं जाता था ना उनकी सेवा में, और मतलब वे पर्सन बहुत होते थे, और सीनियर्स भी अभी भी आज भी भगवान की कृपा से, मतलब आचार्य की कृपा से सीनियर्स भी पर्सन होते हैं। पर जब मैं अपने गुरु महाराज को कहता था गुरु महाराज मैं जा रहा हूँ घर पे, तो मेरे गुरु महाराज है ना मेरे को भेज के राजी नहीं हुआ करते थे, गुस्से से बोलते थे अच्छा जाओ, गुस्से से बोलते थे, तो उनका मन नहीं हुआ करता था मेरे को भेजने का। और ऐसे सीनियर्स ने भी मेरे को, और मेरे गुरु महाराज ने मेरे को कई बार, सीनियर्स ने भी आज तक बोलते हैं कि यहाँ पर आ जाओ सेवा कर लो है। अभी क्या कहते हैं, जो दीक्षा हुई थी संन्यास दीक्षा, भक्ति वेदांता, हिज होलीनेस भक्ति वेदांता रुक्मणी कृष्ण महाराज जी, तो वे भी बोलते हैं कि इनको ना ये यहाँ पर मत रखो, इनको ना मतलब उसमें किसी मंदिर में परमानेंट के लिए भेज दो। तो मतलब मैं इस चीज को कैसे समझूं, मतलब मेरे को मेरे गुरु महाराज भी यही चीज सोचते थे कि भाई आप मत जाया करो, ना तो मैं अपने गुरु महाराज की सेवा में मतलब बिल्कुल अलग हुआ करता था। तो ये चीज जो अब आप वो कर रहे हो ना प्रभु जी, तो वो चीज का मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं गृहस्थ में कैसे, मतलब मेरी सोच जो है ना, वो सोच मेरी गृहस्थ में मेरी मिलती नहीं है, देखिए साथ ही मिलती नहीं। मैं यहाँ तक तो टेम्पल प्रेसिडेंट भी कहते हैं, बहादुरगढ़ के टेम्पल प्रेसिडेंट, और कई बार मेरे को बहुत सीनियर्स भी बोलते हैं कि काशीनाथ आपको समझना मुश्किल है,
आप वो चीज नहीं जिसको मतलब एक समझ जाया करते हैं ना भक्तों, आप वो उसमें नहीं हो, आप बिल्कुल अलग हो टाइप के, को मतलब आपको समझना मुश्किल है। तो मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा कि मैं इस चीज को कैसे समझूं, तो मैं इस चीज को समझाने। देखिए उनका कहने का अर्थ है कि आप, देखिए वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बोल रहे कि गृहस्थ आश्रम छोड़ के आ जाओ यहाँ पे। उनके कहने का मतलब ये है, या फिर महाराज आपको इतना प्रेम करते हैं, उनकी इच्छा है कि आप सेवा को बनाए रखो। ये उत्कंठता है उनकी कि आप सेवा में लगे रहो, समझे कि नहीं। आप अभी जिस आश्रम में हो उस आश्रम का तो आपको देखभाल करना पड़ेगा ना। वो तो आपके गुरु महाराज ने भी आपको कई प्रवचन में कई बार कहा होगा। तो अगर समझो आप वहाँ से सेवा करके निकलते समय आपसे गुस्सा होकर कह रहे हैं कि मत जाओ तुम, तो वो उनका स्नेह है, वो प्रेम से बताना चाहते हैं कि बेटा जाओगे तो ज़्यादा उलझना मत, जब सेवा होगी तो आ जाना, और जब वापस वहाँ पे सेवा होगी तो चले जाना सेवा करने के लिए। ये कहने का तात्पर्य, देखो आचार्य के तात्पर्य जो है ना हमें डिकोड करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके गुरु महाराज आपको ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते, राइट। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन देंगे नहीं जो कॉन्ट्रडिक्टरी होगा, लगेगा अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी है बट ऐसा नहीं है वो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियाँ दोनों जगह पे हैं, राइट। और जहाँ पे आप सिचुएट हैं अभी, वहाँ से आपकी जिम्मेदारी उधर भी है इधर भी है, और इस तरह सेवा करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा जब आप वानप्रस्थ ले लेंगे, है ना। ये समझ लिए तैयारी है वानप्रस्थ के लिए, और फिर जब आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएंगी आपके परिवार के प्रति, आप वानप्रस्थ ले लेना, आपको थोड़ी कोई रोकेगा, खुशी खुशी भेज देंगे आपको जिस आश्रम में जाना है। जहाँ हमारे चौपाटी में भी ऐसे कई उदाहरण है जो अपने घर गृहस्थ के पूरे कामकाज करने के बाद फिर ये मंदिर में सेवा में लगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह 4:30 बजे आते हैं, शाम को 5-6 बजे चले जाते हैं, दिन भर सेवा करके। तो वो भी मौका मिलेगा। अभी आपको उस टाइप में वहाँ भी सेवा देनी है ना, तो बैलेंस रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि एक्सट्रीम कहीं भी करने से हमको प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ भी ज़्यादा करने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हम लोग एक्चुअली, हमको ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे रहने के लिए बना हूँ, लेकिन हमको क्या मालूम है मन कैसा होता है ना। मन अनेक अनेक प्रकार के छल करता है वो हमारे साथ। फिर आप लोग वहाँ पे हो तो मन बोलता है कि अरे यहाँ पे तो मज़ा नहीं आ रहा है, अभी 5 साल हो गया, अभी मैं वापस वहाँ चले जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद बोलता है कि यहाँ नहीं, वहाँ मज़ा आएगा। ऐसे मन आपको यहाँ से वहाँ घुमाते रहेगा, ठीक है। तो प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं, गुरु महाराज ने जो प्रवचनों में कहा है, किताबों में लिखा है, उस मार्गदर्शन को लेकर चलते रहिए। हरे कृष्णा। बैलेंस रखना चाहिए लाइफ में, ठीक है। ओके। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस गलत तो हम काशीनाथ प्रभु की जय। हरे कृष्ण।